अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 2.5। इसके बेटा क्वेश्चन हैं, 6 पार्ट हैं, 3 आज करते हैं, 3 इंशाल्लाह कल करेंगे। पहला पार्ट है एक्स स्क्वेयर, बल्कि इसका पार्ट 2 मैं सॉल्व करता हूँ। उस पर लिखा हुआ है 2x² माइनस 8x जमा 6 ग्रेटर दैन 0। पहले हमने ना इस तरह के सवालों में 2.1 में पढ़ा है, उसमें 2x² माइनस 8x जमा 6 इक्वल टू था। ठीक है, यानी यहाँ ग्रेटर दैन लेस दैन का साइन नहीं था बल्कि इक्वल टू का साइन था। तो जब इक्वल टू का साइन होता है तो इसे इक्वेन कहते हैं, और अगर ग्रेटर दैन या लेस दैन का, ये जितने भी सवाल है ना हमारे पास, इन तमाम में या ग्रेटर दैन का साइन है या लेस दैन का साइन आया हुआ है, तो इसलिए इनको इनइक्वलिटीज़ कहा गया है। तो हमें सबसे पहले काम करना है कि इस साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट करना है, और इस इक्वेन को आपने कहना है एसोसिएटेड इक्वेन। ठीक है, मीन इधर पहले लिखना चाहिए एसोसिएटेड इक्वेशन इज, और ये जो दरम्यान में ग्रेटर देन का साइन है ना बेटा, इसको आपने इक्वल टू में कन्वर्ट कर देना। अब आपने देखना है क्या इसमें कुछ कॉमन है जी। इसमें 2 कॉमन है, 2 को कॉमन ले लेते हैं। अगर 2 को कॉमन लेते हैं बेटा, x² माइनस 4x जमा 3 बराबर है 0। 2 कॉमन ले लिया, x² रह गया, 2 के पहाड़े में 8 4 पे आ गया, 2 के पहाड़े में 6 जो है वो 3 पर आ गया। ये 2 बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जो 2 है वो 0 से डिवाइड हो जाएगा और 0 हो जाएगा। अभी मैंने इस सवाल में 2 काम किए हैं, बगैर कॉमन लिए बगैर भी काम कर सकते हैं, यानी कॉमन ना लें तब भी हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉमन ले लेंगे तो फैक्टर बनाने ज़रा आसान हो जाएंगे। ये ग्रेटर देन का साइन है, सबसे पहले मैंने काम किया कि इस ग्रेटर देन के साइन को इक्वल टू में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इनइक्वालिटी से। और क्यों इक्वेशन बनाया, क्योंकि हमने इसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, और क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये तीनों मेथड हैं हमारे पास, तीनों में से कोई भी मेथड जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से आसान जो काम है फैक्टराइजेशन वो मैं कर रहा हूँ। मैंने क्या किया है, इसके फैक्टर बनाता हूँ। 3 एंड पे 3 है, एक्स स्क्वायर के शुरू में नंबर नहीं है तो 1 है, तो 3 1 ज़ार 3 जमा 3। अब 3 बेटा आता है 3 1 ज़ार 3। अब दरमियान में हमने 3 और 1 लिखना है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करके 3 आ रहा है, और इनका साइन ऐसे लगाना है दोनों के कि इनको जमा माइनस करके -4 आ जाए। मैं लिखता हूँ दोनों का साइन सेम, -3x -1x जमा 3 बराबर है 0। अब देखो ना, दरमियान में मैंने पहली रकम को और एंड वाली रकम को चेंज नहीं किया, एक्स स्क्वायर भी वैसे ही है और जमा 3 भी वैसे ही है। दरमियान में -3x -1x -3 -1 -4 हो गए, यानी जमा माइनस करके 4 आना चाहिए, और 3 1 ज़ार 3 माइनस माइनस प्लस 3 आ गया मल्टीप्लाई करके। पहले दोनों में x कॉमन है। अगर x को कॉमन लेते हैं बेटा, यहाँ पे 2 पावर है, एक x बाहर आ गया, x की पावर 1 रह गई, x बाहर आ गया -3 रह गया। इन दोनों में -1 कॉमन है। जब -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि कॉमन और कुछ नहीं है ना, x कॉमन है 3, तो 1 कॉमन ले लिया, और ये माइनस यहाँ तक हम हल कर चुके हैं ना, तो ये माइनस साइन है, -1 कॉमन ले लिया, x बच गया, माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया, जमा से माइनस में कन्वर्ट हो गया। और जो इस ब्रैकेट में आता है उसमें आता है मिड टर्म ब्रेक वाले फैक्टरेशन वाले सवालों में ये भी बात कॉमन है कि दोनों ब्रैकेट्स में सेम आती है चीज़। x -3 है तो ये भी x -3 आएगा। x -3 बेटा बाहर आ गया, बाकी x -1 दोनों को 0 के बराबर, x -3 बराबर है 0, x -1 बराबर है 0। -3 इधर आके +3 हो गया, और -1 इधर आके +1 हो गया। दोनों को 0 के बराबर लेंगे, -3 जमा 3 हो गया, और -1 उधर जाके जमा 1 हो गया। अब सबसे पहले मैंने काम किया है कि इसको एसोसिएटेड इक्वेशन बनाया, फिर इसमें कॉमन देखा, कॉमन अगर नहीं है तो देन आप फैक्टरेशन कर लें, और बगैर कॉमन लिए भी फैक्टरेशन कर सकते हैं, लेकिन कॉमन ले लिया, 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 के टेबल में 8 4 पे आता है, 6 3 पे आता है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर 0 से आके डिवाइड होगा, 0 हो गया। फिर इसकी मिड टर्म ब्रेक की, तो एक्स के 2 जवाब आ गए। अब आपने एक काम करना है, यहाँ एक नंबर लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, यानी हमने 9th क्लास में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। इधर दरमियान में 0 आता है, राइट साइड पे जमा में नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी राइट साइड पे जमा में नंबर लेंगे, लेफ्ट में माइनस में लेंगे, दरमियान में 0 लेंगे। अब x की वैल्यू 3 ये है,
जमा 3 है तो ये है, और x की वैल्यू 1 वो ये है। यानी ये दो वैल्यूज़ आई हैं ना, उनको निशान लगा लें। अब ये दो बाउंड्रीज बन गई हैं, एक 1 से इस तरफ है ये एरिया, ये बना, इसको हम ए नाम दे देते हैं, इंटरवल 1। एक ये दरमियान वाला एरिया है जो दो निशान के दरमियान में होगा, यानी ये दो निशान लगे हैं ना, एक इस निशान से लेफ़्ट साइड पे एरिया होगा ये वाला सारा, एक होगा दोनों निशान के दरमियान वाला एरिया, और एक होगा ये जो दूसरा निशान है इसके राइट वाला एरिया। ठीक है जी। मीन इसको वो दो निशान जो आपने लगाए हैं उससे ये लाइन जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक ये लेफ़्ट वाले जो निशान है इससे लेफ़्ट वाला सारा एरिया जिसमें नंबर आ रहा है 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, आगे -7 भी लगा सकते हैं, जितना मर्ज़ी इसको बढ़ा लें। और दरमियान वाले जो नंबर है जैसे इसमें दरमियान में 2 आ रहा है, और 3 से राइट साइड पे 4 है, 5 से 6 ये एरिया। ठीक है, तो इसके 3 इंटरवल जो है वो हमारे सामने बन गए। हम यहाँ लिखेंगे इंटरवल 1 पहला इंटरवल, इंटरवल 2 दूसरा, इंटरवल 3 तीसरा इंटरवल, यानी 3 इंटरवल हैं। पहला क्या है जिसमें ये x की वैल्यू जो है वो 1 से कम है, क्योंकि 1 है ना बाउंड्री, x की वैल्यू छोटी है 1 से, 1 से छोटी, जिसमें मैंने बताया कि 0 है, -1 है, -2 है। दूसरा क्या है कि x की वैल्यू 1 और 3 के दरमियान में है, यानी 1 बाउंड्री है और 3 बाउंड्री है, तो 1 छोटा नंबर है वो पहले आएगा और 3 बड़ा नंबर है वो बाद में आएगा। और लास्ट में क्या है कि x की वैल्यू ये जो 3 से बड़े नंबर 4, 5, 6 ये वाले, तो x बड़ा है 3 से, तो ये 3 इंटरवल बन गए। अब आपने टेस्ट करना है। ठीक है, तो टेस्ट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, इंटरवल्स को अब हम टेस्ट करेंगे। और यहाँ पे वो जो x की वैल्यूज़ हैं उनके क्रिटिकल पॉइंट्स पे लिख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स आर x की दो वैल्यूज़ आई हैं ना, 3 और 1, लिखेंगे 3, 0 एंड 1, 0। ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जिनको हमने नंबर लाइन पर ड्रा किया था। अब टेस्ट कैसे करेंगे, मैंने बताया ना, ये जो पहला है ये वाला फर्स्ट वाला, इसमें कोई भी रकम ले रहे हैं। अब आपने सबसे पहले अपना सवाल देखना है, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2x², अब वो एसोसिएट इक्वेशन नहीं, सवाल 2x² -8x जमा 6 बड़ा है 0 से, ये सवाल भी लिख सकते हैं। और जो आपने वो जो उसके फैक्टर बनाने के बाद रकम आई है x-3 x-1, वो जो मैंने कॉमन ले लिया था और फैक्टर बना लिए थे, उसको भी लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ लेस देन का साइन है सवाल में तो लेस देन का साइन लगाएंगे, ग्रेटर है तो ग्रेटर लगाएंगे। यानी सबसे पहले हमने एक काम किया है कि एसोसिएट में बना के कॉमन है तो कॉमन लेके उसके बाद फैक्टर बना के दो जवाब आ गए, फिर एक लाइन ड्रा की, नंबर लाइन ड्रा करके उस पर दो बाउंड्रीज लगा दी। मैंने कहा 1 से जो लेफ्ट साइड पे है वो ए एरिया नंबर 1 इंटरवल 1, दरमियान वाले को बी नाम दे दें इंटरवल 2, और जो राइट है यानी जो इनके दरमियान में उसको बी, और जो 3 से राइट साइड पे जो एरिया है जो उसे नंबर 3। फिर इसको 3 इंटरवल में डिवाइड करें क्योंकि पहले 1 से छोटे नंबर, x छोटा है लेस है 1 से, फिर वो जो दरमियान वाले हैं ना उनके 1 और 3, एक छोटा है और 3 बड़ा है, तो एक छोटा है x से और x छोटा है 3 से, फिर ये 3 से बड़े नंबर, तो उस तरह। अब आपने क्या करना है, पहले रीजन में इंटरवल 1 में टेस्ट करते हैं। तो आपने ये जो पहला इंटरवल है इसमें कोई भी वैल्यू ले लें, फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, मैं 0 ले रहा हूँ। अब -1, -2, -3 कुछ भी ले लेते हैं, x = 0, इसमें 0 पुट करें जहाँ पे x है, 0, -3, 0, -1, -3, -1, क्योंकि 0 को माइनस करने का फ़ायदा नहीं, 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 1 are 3, दोनों माइनस है, जमा 3 आ जाएगा। अब जवाब आ रहा है 3 बड़ा है 0 से, तो ये बात ठीक है, ट्रू है, सेटिस्फाई, ये बात सेटिस्फाई हो रही है, ट्रू साबित हो रही है। इसके बाद अब आप दरमियान वाले एरिया में यानी इसमें, अब देखो मैंने अगर 0 लिया ना, आप -1, -2, -3 कुछ भी इनमें से ले लेते हैं, गलत नहीं है। दरमियान में 2 है तो 2 ही लेना पड़ेगा, 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेता हूँ। अब जहाँ पे वो मैंने बनाया ना वहाँ पे x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 -3, 2 -1 बड़ा है 0 से, यानी x की जगह पे 2 आ गए, जिससे पहले x की जगह पे, अब बेशक इसमें पुट कर लें लेकिन इसमें ज़रा पुट करना आसान है, 2 -3, 2 -1, 2 -3 -1 आ गया बेटा, 2 -1 1 आ गया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये -1 आ जाएगा, 1 1 ज़ार 1 -1। अब ये आ रहा है -1 बड़ा है 0 से, तो ये बात गलत है, फॉल्स है, क्योंकि माइनस रकम 0 से बड़ी नहीं होती। नॉट सेटिस्फाई,
ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। अब आपने वो जो लास्ट हमारे पास एरिया है सी वाला, इसमें कोई नंबर लेने, फॉर एग्जांपल मैं 4 लेता हूँ, 4 है, 5 है, 6 है, आप कुछ भी ले सकते हैं, 7 आगे, क्योंकि आगे नंबर चलते रहेंगे, यहाँ 7 आएगा, 8 आएगा, 4 लेते हैं चलें। x = 4, जहाँ पे x है वहाँ 4 आएगा, 4 - 3, 4 - 1 बड़ा है 0 से, 1 3, क्योंकि 4 में से 3 माइनस के 1 रह गए, 4 में से 1 माइनस किया 3 रह गए, 3 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बड़ा है 0 से, तो ये बात ट्रू हो गई है, सेटिस्फाई हो गई। ठीक है जी। यानी अब गौर करें कि जब मैंने इसको फर्स्ट वाले इस एरिया में सेटिस्फाई, इस एरिया में चेक किया है इसमें, तो ये बात ट्रू है, साबित हुआ है। यानी यहाँ पर जवाब इस एरिया में ट्रू आ रहा है, दरमियान वाले में ट्रू नहीं आ रहा। ये मैं समझाने के लिए क्रॉस लगा रहा हूँ। और सी वाले में भी ट्रू आ रहा है, यानी इस एरिया में एंड वाले में भी ट्रू आ रहा है और शुरू वाले में भी, और दरमियान वाले में ट्रू नहीं आ रहा। तो अब आपने इसका जवाब कैसे लिखना है? ठीक है, वो ज़रा समझेंगे, तवज्जो करेंगे। इंटरवल 1 इसमें ट्रू आ रहा है ना, इसमें 1 है और इस तरफ को नंबर चल रहे हैं, यानी 1, और ये इस एरिया में ट्रू है, तो इधर नंबर छोटे हो रहे हैं, 0 -1 -2 -3। अब मैं आपसे पूछूँ इधर एंड क्या आएगा, तो -100 -1000 -1,00,000 नहीं आएगा, माइनस अनलिमिटेड नंबर आएगा, तो उसे इन्फिनिटी कहते हैं। यानी इस तरफ के हमने नंबर लेने हैं, क्योंकि 1 से इस तरफ ये जवाब ट्रू है। मैंने कहा था ना 0 लिया मैंने, अब -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं। दरम्यान में ट्रू नहीं है, वो नहीं लेंगे। और फिर इस जगह पर ट्रू है, तो यहाँ हमारा शुरू होता है 3 से, यूनियन 3, और आगे 3 से नंबर बड़े होते जा रहे हैं, 4 5 6 7, आगे एंड क्या है 100 1000, एंड इसका कुछ भी नहीं है, तो एंड आएगा पॉजिटिव में कोई भी नंबर, तो वो हम इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी ले सकते हैं। मीन जो इंटरवल 1 हमने बनाया था, उसमें हमने कहा था ना कि x छोटा है 1 से। अब छोटा है 1 से मतलब 0 -1 कुछ भी नंबर, इसमें छोटे नंबर में माइनस में कोई भी नंबर, क्योंकि 1 से छोटा 0 है, फिर -1 है, -2 है, तो हमने कहा वो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। और एंड वाला रीजन 3, तीसरे रीजन में ट्रू है, x बड़ा है 3 से, तो 3 से बड़ा नंबर 100 भी होता है, 1,00,000 भी 3 से बड़ा होता है, 1 करोड़ भी, तो हमने इन्फिनिटी ले लिया। अब मैंने आपको ये समझा दिया है कि इन दोनों इंटरवल में अगर ट्रू होएगा तो जवाब कैसे लिखेंगे। अगर ऐसा हो जाए कि इन दोनों में फॉल्स हो जाए हमारा जवाब, यानी हम सेटिस्फाई करें इसमें और इसमें सेटिस्फाई ना हो, इसमें सेटिस्फाई हो जाए, जवाब ट्रू आ जाए, ये जैसे मैंने यहाँ आपके सामने चेक किया था, यानी 2 पर अगर हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो फिर जवाब कैसे लिखेंगे? फिर आपने ये जो 2 नंबर है ना, ये लिखने हैं, 1 और 3 है। बस ये ध्यान करना है कि पहले छोटी रकम लिखनी है, फिर बड़ी रकम। लेकिन ये इसका जवाब नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया कि अगर दरमियान में ट्रू होगा तो क्या करेंगे। इसका जवाब जो है वो ये है, ये इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये बेटा 3 पार्ट आपने करने हैं, इसकी मैं पिक्चर आपको शेयर करता हूँ ताकि आप नोट कर सकें। जज़ाकल्लाह बेटा।